अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को सुनें। तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। तो जोरदार तालियों में हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम कहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। क्रिसमस का आज कितना त्योहार है? दूसरा त्योहार। एक त्योहार गुजर गया है और आज हम दूसरा त्योहार जो है वो मना रहे हैं। और कितने त्योहार रह गए हैं क्रिसमस आने में? 2 त्योहार जो है वो रह गए हैं। यानी चौथे इतवार के बाद आने वाला हफ्ता जो है वो हम क्रिसमस जो है वो मनाएंगे। क्रिसमस की नाइट भी इबादत होगी 10 बजे और 23 को प्रोग्राम होगा, क्विज प्रोग्राम। तैयार हैं सभी क्विज प्रोग्राम के लिए? यस। उसका टाइम है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम बजे तक। 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि धुंध होने से पहले, ठंड होने से पहले बच्चों को क्या कर दिया जाए, फारिग कर। तो 2 बजे का मतलब 2 बजे ही आना है। और टीचर से बाद बच्चों को सवाल जवाब याद कराएं। छोटे बड़े सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इवन के अगर टीचर से बान भी हिस्सा लेना चाहती है तो उनको भी लॉ है कि वो भी इस प्रोग्राम में क्या लें, हिस्सा जो है वो लें। क्योंकि इस मरतबा चर्च कमेटी ने नगद इनामात रखे हैं, 1st, 2nd और 3rd। और इसके अलावा जो पार्टिसिपेट भी करेंगे बच्चे इस प्रोग्राम में, कुछ सवालात याद करेंगे, कुछ आयात याद करेंगे, कुछ बाइबल के किताबों के नाम इंग्लिश और उर्दू में याद करेंगे, उनके लिए भी खास क्या है, इनामात होंगे। संडे स्कूल के बच्चों के अलावा ये बात है। बाकी जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो गिफ्ट है ही, लेकिन ये जो क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उनकी बात अभी हम जो है वो कर रहे हैं। तो जल्द हमें चंद नाम अभी मिले हैं। जो बच्चे अभी भी रह गए हैं उन तक बाइबल क्विज के नोट्स के प्रोग्राम के नोट्स नहीं पहुंचे, वो अपने नोट्स जो है वो हासिल कर लें। 300 सवालात हैं, सवालात बहुत ज़्यादा हैं इस मरतबा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे तो आप वक्त से पहले इनको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। टीचर साहबान बच्चों की अच्छी तरह से तैयारी जो है वो करवा सकती है। खुदावंद खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अजीज मसीह में मेरे अजीज़ों, हमने पिछले संडे कुछ बातें तौबा के ताल्लुक से सीखी थी। तौबा ना करने के नुकसान, हार्म्स ऑफ द रिपेंट, डिसएडवांटेज ऑफ द रिपेंट या अनबेनिफिट ऑफ द रिपेंट। तौबा ना करने के नुकसान, 3 नुकसान का जायजा हमने लिया था। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब हलाक होगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल लूका 13वां बाब 13वीं आयत के मुताबिक। लफ्ज वहां पर आया था हलाकत, और हलाकत के क्या माने हैं? तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, मिलिया मेट हो जाना, कुछ भी ना बाकी रहना। और 2 कोटेशनें यूज की गई थी बाइबल के अंदर। यीशु मसीह ने खुद भी एक हवाला दिया था, रेफरेंस, कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। और नूह के दिनों में भी हमने देखा 2 काम हो रहे, मनादी भी हो रही थी और दुनिया के मामूलात, सारे काम, ब्याह शादी, सारे फंक्शन उसी तरह जो है वो चल रहे थे। लेकिन अचानक ही वो वक्त भी आ गया जिसकी बाबत नूह लोगों को खबरदार कर रहा था कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब क्या हो जाओगे, हलाक होगी दुनिया वो या नहीं होगी। नूह जानता था, नूह के अलावा कोई और जो है वो जानता नहीं था कि खुदा का प्लान क्या है। लेकिन नूह मनादी कर रहा था कि लोग बच जाएं ताकि हलाकत ना हो। तो पतरस रसूल भी एक रेफरेंस देता है अपनी
दूसरे खत के अंदर पौलुस कहता है कि उस हमसे पहले की दुनिया को भी खुदा ने इसी तरह क्या किया था, हलाक किया। इसका मतलब कोई हमसे पहले भी जहाँ हो चुके, हमसे पहले भी कोई दुनिया इस ज़मीन पर रह चुकी है। और बाइबल में अगर हम देखें तो उन्हीं दो के बारे में हम जानते हैं, जिनमें से एक का जिक्र जो अभी हम कर रहे थे कि तूफाने नूह में पानी ने सारी दुनिया को क्या कर दिया था, हलाक। कितनी जानें बची थी? सिर्फ 8 जानें बची थी। यानी यही वो शख्स थे जिन्होंने कलाम को कबूल किया, यही वो जानें थी जो खुदा के साथ चलती थी, जिन्होंने तौबा की, जो खुदा की फर्मा बरदारी में थी। बाकी सब जिन्होंने विश्वास ना किया, यकीन ना किया, खुदा ने उन सब को पानी से क्या कर दिया, हलाक। अब पतरस ये बात कह रहा है कि इस दुनिया को भी खुदा हलाक कर सकता है। खुदा के लिए कोई ये बात बहुत बड़ी नहीं है। अगर पहली दुनिया को खुदा कर सकता है तो आज की दुनिया को भी क्या कर सकता है, खुदा हलाक कर सकता है। और वो कुछ बातें बयान करता है दूसरे खत के अंदर कि जराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। और हमारी इंसानी बॉडी इस तरह विकसित है कि हम ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर, गर्मी सानू तड़फा देंदी है। तो अगर कोई सियारा इतना ज़मीन के करीब आ जाए, हीट अप हो जाए, तो हम कितनी देर तक उसकी हीट बर्दाश्त कर सकेंगे? क्यों जी? कोई है उपाय हमारे पास? उस वक्त के लोगों के पास भी कोई उपाय नहीं था कि जिसमें छुप कर वो उस पानी से जो तबाही लाने वाला है, हलाकत लाने वाला, बच सके। तो कोई है हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा स्टेट जिससे हम बच जाए ऐसी हीट से? कोई नहीं है। कोरोना से नहीं बच सके तो उस हीट से, उस जराम फलक की हरारत की शिद्दत से कौन जो है वो हमें बचा सकता है? तो जो चीज़ बचाने वाली है वो क्या है? तौबा है। पतरस खुद कहता है कि खुदा इसलिए नहीं हलाक कर रहा है क्योंकि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि बच जाएं। और बच हम किस तरह सकते हैं? अगर हम तौबा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह क्या हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। और बाइबल में बेश 2 मिसालें हमने देख ली हैं। इसके अलावा भी मिसालें हैं कि जिस ज़िंदगी ने तौबा की वो बची है, और जिसने नहीं की वो बाइबल के इसी बात के मुताबिक वो क्या हुए हैं, हलाक हुए। मिसाल के तौर पर 1 शमूएल 28 बाब की 16वीं आयत में हमने इसराइल के एक पहले बादशाह साउल का जिक्र सुना था। पहले भी खुदा ने हुक्म दिया था, अब भी खुदा हुक्म दे रहा है अपने नबी शमूएल की वसासत से या शमूएल के जरिया से। खुदा कह रहा है जब तूने जाना है तो ये काम करना है, ये हुक्म था। और जो हुक्म खुदा ने दिया था वो काम करता साउल। तो ये फर्मा बरदारी थी खुदा के कलाम। लेकिन साउल ने क्या की है? अपनी मर्जी की। किया या नहीं किया है? अपनी मर्जी। आज भी हुक्म है तौबा कर लें, तो इंसान क्या कर रहा है? खुदा की आवाज़ की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी कर रहा है। चाहे मैं तौबा करा, चाहे मैं तौबा ना करा। तो साउल ने भी ऐसा ही किया है। देखिए बादशाह था, बादशाह कहता मैनू किन्ने पूछना, ऐसा ही है ना। बादशाह के मध्य मुकाबले कोई होगा तो उसको पूछेगा। लेकिन याद रहे कि इसके ऊपर भी एक क्या है, बादशाह है जो नोटिस ले लेता है, जिसको वो बातें जो है वो पसंद नहीं आती। तो उसने भी खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया। और दूसरी बात जो उसने की, तौबा भी नहीं की। चलो मुझसे अब ये गुनाह हो ही गया है तो मैं शमूएल से भी माफ़ी मांग लूँ, खुदा के हजूर भी जाकर, उसकी हैकल में जाकर खुदा से क्या मांग लूँ, माफ़ी। क्या खुदा इसको माफ़ कर सकता था या नहीं कर सकता? कर सकता था। लेकिन इसने क्या नहीं की? तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी। तो आज भी ये वाली चीज़ जो है, माफ़ी ना मांगने वाली, ये हमारी बरकत में, तरक्की में रुकावट क्या बनी रहती है। 22 असी आकड़े रहने, वेरे रहने भी असी सॉरी करिए, असी माफ़ी मंगिए। हर्जी क्या है? क्यों जी? गलती पर एक ही तो हल है, मैं माफ़ी मांगे। और कोई हल है? कोई है और हल यही है। फैमिली मैटर हो,
ख़ानदानी रंजिशें हों, आसान सलूशन है कि हम माफ़ी मांग लें, वरना कई कई सालों तक रंजिशें क्या रहती हैं, बरकरार रहती हैं। किस वजह से? एक दूसरे को माफ़ ना करने की वजह। रेंदियाँ कि नहीं रेंदियाँ रंजिशां, लेकिन अगर माफ़ कर दें तो फ़ौरन क्या हो जाते हैं, फिर खुशी आ जाती है, रुजाइश आ जाती है, बरकत जो है वो आ जाती है। और यही खुदा चाहता है। लेकिन साउल माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके बरक्स देखें तो दाऊद भी इसराइल का ही बादशाह है, जो इसके बाद तख्तनशी हुआ, उससे भी कुछ गुनाह हुए हैं। लेकिन नातन नबी के असास दिलाने से, उसको तंबीह करने से भी तू है बादशाह, जेडे काम कर रहे हैं चंगे नहीं, है काम चंगे नहीं। और खुदा ने मुझ पर ये बातें जारी, मैनू तू नहीं दसिया ना तेरे बुजुर्गों ने, जो तू कारनामे कीते मैनू खुदा ने दसे, और इसलिए मैं आया हूँ तेरे हुजूर, ताकि खुदा की ये आवाज़ तुझ तक पहुँचा दूँ कि ये काम जो तू इसराइल में कर रहा है ये ठीक नहीं। साउल भी खुदा की मर्जी के खिलाफ कर रहा था, दाऊद भी। लेकिन फ़र्क क्या है, दाऊद ने क्या कर ली है, तौबा कर ली। उसने कहा मेरा गुनाह तो ये बहुत क्या है बड़ा, वो छोटा नहीं कह रहा है इसको, कितना कह रहा है, बहुत बहुत बड़ा है जो मैंने इसराइल में किया है। लेकिन उसकी तौबा खुदा के हुजूर क्या होती है, मकबूल होती है, खुदा के हुजूर पहुंचती है, खुदा उसको माफ़ करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन साउल के अगर एंड के दिनों पर निगाह डालें तो उसका अंजाम क्या है, जो बात बाइबल कह रही है, हलाक हो जाओगे। और वो किस रास्ते पर जा रहा है, हलाकत की तरफ, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती, और माफ़ी भी नहीं मांग रहा। और ये बात खुदा को नापसंद आई और खुदा ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ सैमुएल 28 बाब 16वीं आयत में लिखा है, तौबा ना करने के नुकसानात, कि खुदा हमारा क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। साउल सैमुएल नबी से पूछता है, तो सैमुएल नबी उसको कहता, मैं तुझे क्या बताऊं, जिस हाल के खुदा तुझसे क्या हो गया है, अलग हो गया है। 28 बाब 16वीं आयत पहला सैमुएल पढ़ सकते हैं। और खुदा तेरा क्या बन गया है, दुश्मन। दुश्मन बन, खुदा दुश्मन बन जाए, चंगी गल है या माड़ी गल है? क्यों जी, बहुत माड़ी गल, ये अच्छी बात जो है वो नहीं है। और इसी के साथ यूहन्ना 3 बाब 20 आयत में भी एक हवाला है, अगर कोई बदी करता है तो वो नूर से क्या रखता है, दुश्मनी रखता है। अगर कोई बदी करता है, और बदी के क्या मानी है, बुराई या बुरा काम, ईवल। और हम यीशु मसीह से यही प्रार्थना करते हैं, जो हमारे नबी ने हमें दुआ सिखाई है कि हमें बुराई में ना पड़ने दे, बदी में ना रहने दे, ईवल से बचा, बुराई से बचा। और लिखा अगर कोई बुराई करता है, नहीं तौबा करना मतलब तो यही है ना, काम ही भैड़े कर रहे हैं, काम ही खुदा की मर्जी के खिलाफ कर, जो खुदा चाहता है वो नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। अगर कोई बदी करता है, अब बदी कौन करता है, बदी कौन करता है जी जमीन पर, इंसान ना नहीं करनी। हम सब जो इंसान हैं, जो काम खुदा के खिलाफ जाएगा वो बुराई में जाएगा। जिस काम को खुदा पसंद नहीं करता, अगर हम उसी को करेंगे तो ये क्या होगी, बदी होगी, बुराई होगी, गुनाह होगा। अब इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हम, मतलब यही है कि अगर कोई बदी करता, बदी में ही मसरूफ है, नहीं छोड़ता बदी को, गुनाह पे गुनाह भी कर रहा है, तौबा भी कर रहा है, माफी भी नहीं मांग रहा, तो वो नूर से क्या रखता है, नूर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है। नूर कौन है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने फरमाया अगर कोई मेरी पैरवी करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मेरी बातों की फर्माबरदारी करेगा, तो वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि जिंदगी का क्या पाएगा, नूर पाएगा, उसको जिंदगी मिल जाएगी। फिर मैं उसका दुश्मन नहीं रहूंगा, खुदा कहता है। लेकिन अगर कोई बदी ही करता है तो वो किससे दुश्मनी रखता है, उसकी नूर से दुश्मनी है। तो ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदल सकती है, अगर कोई क्या कर ले,
फिर फ्रेंडशिप हो सकती है। तो जैसे कि मैं जी यसू मसीह नाल बहुत प्यार करदा पर मैं भैड़े काम नहीं छड्डदा, ये है प्यार? ये कोई प्यार नहीं। भैड़े काम नहीं छड्डने, उदा गए मैं यसू नूं बहुत प्यार करदा, तो ये कोई फ्रेंडशिप या दोस्ती वाली बात जो है वो नहीं है। ये दुश्मनी उसी वक्त दोस्ती में कन्वर्ट हो सकती है अगर कोई बदी को छोड़कर क्या कर ले, तौबा जो है वो कर ले, फिर उसकी नूर के साथ क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, और ये दुश्मनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि बदी को छोड़ देगा। लेकिन अगर बदी में ही करता तो बाइबल कहती है वो नूर से क्या रखता है, दुश्मनी जो है वो रखता है। फिर तीसरी मिसाल हमने देखी थी कि जो लोग तौबा नहीं करते उन पर खुदा की लानत आ जाती है। और लानत कौन करता है? कर्श खुदा, बाइबल का खुदा लानत करता है। बाइबल का खुदा बरकत भी देता है, बाइबल का खुदा लानत भी करता है। ये इख्तियार खुदा के पास। आदम के पास हुक्म था कि इस फल को नहीं खाना। आदम ने वही काम किया जिससे खुदा ने क्या किया था, मना किया। खुदा ने कहा फल नहीं खाना और उसने उसी फल को खाया। आज भी सानू जिथों मना किया जाए यह काम नहीं करना, असी वही कर देना, हैं जी नहीं, ये काम नहीं करना, हमने वो कर देना। तो फिर देखें जब उसने अपनी मर्जी की है आदम ने, हालांकि आदम की अकल हो सकता है हमसे कई गुना बेहतर हो, क्योंकि उसको तो पैदा ही बड़ा किया था खुदा ने, वो छोटा तो नहीं ना सी, हथा च खेड़ता रहा। फिर छोटा हो उसको फीडर पिलाया खुदा ने, फिर वो बड़ा हो, फिर वो आदम बन गया। वो पैदा ही आदम था, उसकी बड़ी अकल थी। और जमीन पर अगर उसकी जिंदगी को देखें तो 9 सदियां उसने जमीन पर गुजारी है। साड़ी उम्र तो बहुत थोड़ी है, कोई 50-60 तो उत्ते टपदा हूं। तो आदम की तो बहुत ज्यादा क्या थी, उम्र बताई गई है 9 सदियां। अब उसमें देखे कितनी आबादी दुनिया, 20 सदियां जी, 2 सदियां जी, इतनी आबादी बढ़ गई। तो उन सदियों में कितनी आबादी जो है वो बढ़ गई होगी जमीन पर। तो हम बात कर रहे हैं कि खुदा लानत करता है। खुदा ने आदम पर लानत की, खुदा ने हवा पर लानत की, खुदा ने कहा त्याडे दोनों दी तो जमीन भी क्या हो गई, लानती हो। और खुदा ने साम पर भी क्या की, लानत। और इन्हीं से एक पैदा होने वाला बेटा जिसका नाम काइन था। यूहन्ना के 3 खत में पढ़े तो खुदा का बंदा जॉन जो है वो कहता है कि उस काइन की मानद ना बने जो शरीर से था, जिसने अपने भाई को क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके काम क्या थे, बुरे थे, बुरे काम से, क्योंकि उसने अपने भाई को क्या कर दिया था, कत्ल कर। जे खुदा पूछी बैठा कायनू, कायन तेरा भरा किथे है, तो देख लो किदां दा जवाब खुदा ने दिता है जी। कहता मैं उहदा कोई मुहाफिज हाँ, मैनू की पता किथे है। तो इस तरह के जवाब उसने खुदा को दिए। तो देखे खुदा ने कायन पर भी क्या कर दी थी, लानत। तो तौबा जो नहीं करते लोग, बाइबल के मुताबिक वो शरीर बन जाते हैं। और मिसाल 3 बाब 33 आयत के मुताबिक शरीरों के घर पर खुदा की क्या आ जाती है, लानत आ जाती है। और ये शरीर है कौन? जिनकी बाबत खुदा कहता है, जिनकी सोच बुरी है, जिनके बुरे मंसूबे हैं जिनके अंदर दूसरों को, जिनके रवैये जो है वो जमीन पर ठीक नहीं, शरारत तो बाज ही नहीं आते। खुदा मना करता ना करो, लेकिन वो शरारत से बाज ही जो है वो, जब तक शरारत ना कर रोटी हजम नहीं होती। और इसी मिसाल में शरीर उस शख्स को कहा गया है जो शरारत को खोद कर लाए, कट के कोई प्लानिंग थोड़ी सीधी ले आवे, लो कर दे रहो, फंसे रहो थे जी। उस शख्स को क्या कहा गया है, शरीर कहा गया है। और आम जो इसका मतलब यही है, बुरे काम करने वाला शख्स, खुदा की खिलाफ काम करने वाला शख्स, बुरी सोच रखने वाला शख्स। दुश्मन का काम की यही है ना कि किसी का बुरा चाहना, तो इनका भी फंक्शन यही है, दूसरों का क्या चाहना, बुरा जो है वो चाहना। तो इसलिए तौबा ना करने वाले शरीर है और उनके घरों पर खुदा की क्या आ जाती है, लानत। आज हम एक और बात साथ इसके ऐड करेंगे। 10-12 ये नुकसानात हैं
ये 10-12 नुकसान हमने पढ़ने हैं, लेकिन आज इसके साथ एक और बात जो ऐड करेंगे, मेरे साथ निकालें मुकाशफा 20 बाब और उसकी 14वीं आयत, 14वीं 15वीं दोनों देख लें। भाई दनान पढ़ दे। पाकला में ये लिखा है, फिर मौत और अलम आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। तो इस आयत के मुताबिक कौन आग की झील में जाएगा? जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो किन के नाम लिखे जाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। फिर लिखा है तो पहला बाद जो फिर होना, तो लिखा किसका जाएगा नाम इसके अंदर, वो कौन है? शाबाश, बहन गुड़िया के लिए तालियां बजाएं, जो तौबा कर लेंगे लोग, जो तौबा कर लेंगे, जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उनके नाम ऑटोमेटिकली, ऐसी किताब उत्ते देखी नहीं लेकिन इसका जिक्र है, उसके अंदर उनके नाम जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, लिख लिए जाएंगे। एक हवाला पढ़ेंगे और लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 20 आयत पढ़ दें। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अब ये अल्फाज किसके हैं? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हैं। और उन 70 शागिर्दों को मुखातब करके खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर क्या हैं, लिखे गए। और ये सब कौन लोग थे? तौबा करने वाले लोग थे, निजात याफ्ता लोग थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाले क्या थे? लोग, यीशु मसीह के हुक्मों पर चलने वाले लोग थे। इसलिए यीशु मसीह उनको ये विश्वास दिला रहे हैं, उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि बदरूहें तो तुम्हारे ताबे हैं। इससे खुश ना हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे गए हैं? आसमान पर लिखे गए। उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो क्या करते हैं? यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो यीशु मसीह की फरमा बरदारी करते हैं। और किन के नाम नहीं लिखे जाते फिर? जो तौबा नहीं करते। और लिखा है, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला। और ये नाम कब नहीं मिलेगा लिखा हुआ? जिन्हें तौबा नहीं की थी। तो जो तौबा में है उसको यकीन होना चाहिए यीशु मसीह की इस बात पर कि मेरा नाम अब से आसमान पर क्या कर लिया गया है? लिख लिया गया। और जब ये नाम आसमानों पर लिख लिए जाते हैं तो आप जमीन पर क्या हो जाते हैं? महफूज हो जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत।